पटना से बड़ी खबर, 3 जून को कैंडल मार्च निकालेगा महागठबंधन। जी हां, पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में यह मार्च निकाला जाएगा। महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खेल और खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है, आरजेडी का यह कहना है। बीजेपी की करनी और खतनी में जमीन आसमान का अंतर है, जेडीयू का यह बयान। महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बीजेपी का यह कहना है। तो दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन को अब बिहार में भी समर्थन मिलने लग गया है। इसी को लेकर महागठबंधन 3 जून यानी कि कल के दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झांक करके देख ले। वो महिला खिलाड़ी जो उनके सांसद पे उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगाया है, और वो 7 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी माइनर है, पॉक्सो एक्ट के तहत उन पे FIR दर्ज हुआ है। बावजूद इसके आज उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पॉक्सो एक्ट में साफ साफ कहा गया है पुलिस कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। फिर क्या कारण है? उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो ऐसा हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता। जो महिलाएं, जो लड़कियां, हमारी बेटियां वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीत के आई है पहली बार, जिसको आपने अवार्ड दिया, अर्जुन अवार्ड दिया, जिसको कई बार आप बुला के बात किया कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर वो कोई एलेज कर रही है किसी के बारे में, तो नॉर्मल केस में उसको FIR लॉज होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। पता चल गया ना कि मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सरकार की पॉपुलैरिटी है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं। तो खिलाड़ियों को अब मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां खिलाड़ियों के आड़ में और मोदी पर हमला करना चाह रहे हैं, ये पता है जनता को कि अरे खेल को खेल रहने दीजिए। खिलाड़ी लड़ रहे हैं तो खिलाड़ी के तरफ से FIR भी हुआ है, उसकी जांच हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रितेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। रितेश, देखिए, पहलवानों को समर्थन अब धीरे धीरे पूरा देश देने लग रहा है। बात बिहार की करें तो यहां पर भी अब समर्थन मिलने लग रहा है पहलवानों को, और बृजभूषण सिंह के खिलाफ यहां पर भी बयानबाजी हो रही है, और कल के दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसी को लेकर के पूरी जानकारी दीजिए। बता दें आपको कि खेल और खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा आरजेडी का कहना है। पहलवानों को समर्थन अब बिहार में भी मिलने लग गया है। रितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, पहलवानों को समर्थन धीरे धीरे करके पूरे अब देश से मिलने लग गया है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब नारेबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, और साथ ही साथ पहलवानों को लेकर के भी यहाँ पर उनको समर्थन मिलने लग गया है, और कल के दिन कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिसकी धमक देश की राजधानी दिल्ली में सुनाई पड़ रही है, और पिछले कई दिनों से जो पहलवान है वो धरना पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मेडल को गंगा में बहाने तक की बात है। जाहिर सी बात है कि अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, लिहाजा सभी पार्टियां जो हैं वो रणनीति बना रही हैं, एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुद्दा को विपक्ष अपने हाथ से कैसे जाने देगा? इसी को लेकर देखिए कि कल महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व करता थे, और उसमें चाहे जेडीयू की बात करें, हम पार्टी की बात करें, कांग्रेस, लेफ्ट, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। निर्णय यह हुआ कि 12 जून की जो विपक्षी एकता की महाबैठक होने वाली है उसकी सफलता कैसे होगी, इस पर तो चर्चा हुई ही। इसके साथ ये निर्णय निकाला गया कि 3 जून को यानी कल महागठबंधन के सभी घटक दल एक मंच पर आएंगे, वो कैंडल मार्च निकालेंगे। और कैंडल मार्च होगा किसके समर्थन में? तो जो महिला पहलवान हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रही हैं, कई तरह के आरोप हैं, उसमें शोषण के आरोप हैं, भेदभाव के आरोप हैं, तो इन तमाम आरोपों को अब महागठबंधन के नेता मुद्दा बनाएंगे। अभी तक तो यही लग रहा था कि सारी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक जो धमक है, और ये दिल्ली में ही देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसकी आंच बिहार पहुंच चुकी है। बिहार की राजधानी
राजधानी पटना पहुंच चुकी है और आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सभी नेता कल एक मंच पर आएंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि देश के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होती है। इसके अलावा यह भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली मोदी सरकार में महिलाओं के साथ ही भेदभाव होता है, शोषण होता है और शोषण करने वाले को गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग के साथ शोषण का आरोप है, उसके बावजूद भी पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर केस किया गया है, जिस मामले में अगर कोई दूसरा अभियुक्त होता तो फौरन गिरफ्तारी होती है। तो आखिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी, मोदी सरकार क्यों इस पूरे प्रकरण को लेकर बैकफुट पर है? मोदी सरकार का कोई प्रतिनिधि इस मामले पर बोल क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल रितेश, देखिए ये जो मामला है काफी ज्यादा बढ़ गया है और इस मामले में अब सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर बृजभूषण सिंह को गिरफ्तारी से कौन बचा रहा है।